जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। यूपीएससी केंद्र पे स्वागत है आपका। अब जो है 68वीं बीपीएससी प्री का बहुत कम दिन रह गया है। आप लोगों के लिए एक मास्टर वीडियो लेके आया हूँ करंट अफेयर का। 100 अति महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर इसमें रहेगा और यहाँ से आपको एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की है? किस राज्य ने भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की है? तो हमारा जो है बिहार राज्य जो है ये घोषणा करने वाला पहला राज्य बन गया है। और थोड़ा ध्यान देंगे इस बार एग्जाम में बनाते वक्त, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है तो थोड़ा जो कंफर्म रहे उसे ही बनाने की कोशिश करें। दूसरा देखें, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। अभी ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री है वो है ऋषि सुनक। और ये जो ऋषि सुनक है किस पार्टी के हैं? तो कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, कंजर्वेटिव पार्टी। प्रश्न है, देश के सबसे बड़ा रबर डैम, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देश का पहला जो रबर डैम है, जो सबसे बड़ा रबर डैम है, यह गया में बनेगा। कितना मीटर का है? तो 411 मीटर लंबा यह बनेगा। और एक चीज आप याद रखिए, गया जो है, गया में ही फल्गु रिवर है और उसी को जो है निरंजना रिवर कहते हैं। इसके अलावा जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति वहीं हुआ था गया में। तो ये विष्णु पद मंदिर है। तो ये सब चीजों को आप याद रखेंगे गया से रिलेट करके। पिंड दान जो है, पिंड दान भी गया में होता है। चलिए, हमारा चौथा प्रश्न है, भारत में किस देश से 8 चीता लाया गया है? भारत में किस देश से 8 चीता लाया गया? तो यह है नामीबिया। नामीबिया से 8 चीता हम लोग लाए हैं। और पांचवा प्रश्न है हमारा, भारत का कौन सा जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? बहुत महत्वपूर्ण है, देखेंगे इसको। फंक्शनली लिटरेट, फंक्शनली लिटरेट। तो कौन सा जिला बना है? ये तो हमारा बना है मंडला, जो मध्य प्रदेश में है। मंडला जिला जो है पहला ऐसा जिला बन गया है जो कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है, यानी कि फंक्शनली लिटरेट। मंडला मध्य प्रदेश, याद करेंगे, म से मंडला, म से मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा है विश्व डेयरी सम्मेलन। विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है कहाँ हो रहा है? तो ग्रेटर नोएडा में। कहाँ हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में। सातवां प्रश्न है हमारा, नौसेना अभ्यास काकाडू। एक नौसेना अभ्यास महत्वपूर्ण है, काकाडू। इस बार इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। यहां से प्रश्न रहेंगे कि काकाडू का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट है वज्र प्रहार। यह जो है भारत और अमेरिका के बीच होता है और इस बार इसका आयोजन जो है बकलोह, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहां पे किया गया है। आठवां प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा यानी एंशिएंट हिस्ट्री जो है उससे जो है बीपीएससी थोड़ा प्रश्न कम पूछ रहा है। लेकिन इस तरह का जो प्रश्न है जो न्यूज में है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हड़प्पा संस्कृति पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है यह राखी गढ़ी में है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। तो इसको याद रखिएगा। 9th प्रश्न है हमारा, वर्ष 2022 का 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, तो यह जो है 64वां था 2022 का। किसे मिला है? तो टोटल 4 लोगों को मिला है। देखिए, इनका नाम थोड़ा जो है टेढ़ा है, 1 से 2 बार आप ध्यान से देखेंगे। जैसे कि शुरू का अगर पूरा याद नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, शुरू का थोड़ा बहुत याद है तो आपका हो जाएगा। जैसे गेरी बेरचेघिब, इसके अलावा तदासी हटोरी, सोथियारा छिम और बर्नाडेट मैड्रिक। तो पूरा नहीं याद हो रहा है तो इसका गैरी याद कर लिया, इसके अलावा तदासी, सोथियारा और बर्नाडेट या मैड्रिक। तो शॉर्ट में भी याद करें ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में टिक लग जाए। 10वां प्रश्न देखिए, 67वां फिल्म फेयर अवार्ड। 67वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है इसके लिए जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है रणवीर सिंह को। किसको मिला है? रणवीर सिंह को। और उनकी जो मूवी थी 83, कपिल शर्मा देव से के जीवन पे आधारित मूवी थी रणवीर सिंह। इसके अलावा बात करें बेस्ट एक्ट्रेस का, तो वह जो है कृति सेनन को मिला है, कृति सेनन को। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को, काफी अच्छी मूवी थी। और बेस्ट डायरेक्टर जो है विष्णुवर्धन, जिन्होंने शेरशाह बनाया। तो हम देखते हैं अब आगे। आइए अब 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंचने वाली बिहार की महिला।
तो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है उमलिंगला, इस पे पहुंचने वाली बिहार की महिला तो वह है सविता महतो। कहाँ की रहने वाली है? तो छपरा की रहने वाली है। और उस पहाड़ की अगर बात करें इस उमलिंगला सड़क की, तो यह जो है पूर्वी लद्दाख में है। इसकी ऊंचाई है 19,300 फीट। कितनी ऊंचाई है? 19,300 फीट। यह दुनिया की सबसे ऊंची सड़क यहीं पे है, ध्यान में रखेंगे। और सविता महतो नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है, छपरा की रहने वाली है। 12 नंबर देखिए, राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में बिहार का स्थान क्या रहा? तो इसमें जो है बिहार का दूसरा स्थान रहा। अगर बात करें पहला नंबर पे कौन है, तो पहला नंबर पे आपका ओडिशा है। ओडिशा ध्यान में रखेंगे। तो जो है एमएसएमई पुरस्कार, इसमें बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट देखिए, विधान परिषद का सभापति बिहार में हम जानते हैं कि दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, यानी कि विधान परिषद और विधान सभा। तो जो विधान परिषद है इसका सभापति कौन है? तो देवेश चंद्र ठाकुर। आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखे कि जो विधान परिषद है इसकी सीटों की संख्या कितनी है बिहार के लिए, बिहार के लिए सीटों की संख्या कितनी है। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इसमें 2022 के लिए भारत का स्थान कितना है? तो 135वां। कितना स्थान है? 135वां। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना, यह जो है रामागुंडम तेलंगाना में है। कहा है? रामागुंडम तेलंगाना। 16 नंबर क्वेश्चन, I2U2, यह जो है I2U2, दो यहाँ आई है, दो यू है। एक आई जो है इंडिया के लिए, एक इजराइल के लिए, और दो यू है, एक यू यूएई और यूएसए के लिए, संयुक्त अरब अमीरात और यूएसए। यह जो है 4 है, इसको जो है बोलचाल में जो है इसको पश्चिमी का क्वाड भी बोलते हैं। और इसमें 4 मेंबर हैं, इंडिया है, जापान है, अमेरिका है। चौथा जो है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस स्वतंत्रता सेनानी के लंदन स्थित घर को, किस स्वतंत्रता सेनानी के लंदन स्थित घर को ब्लू प्लेग का दर्जा मिला है? जो जब हम लोग गुलाम थे और आजादी की लड़ाई चल रही थी, उसमें एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जो घर था लंदन में, उनको जो है इस बार उनके घर को ब्लू प्लेग का दर्जा मिला है। यह जो है दादा भाई नौरोजी के घर को मिला है, और दादा भाई नौरोजी को ही द ग्रेट ओल्ड मैन कहते थे। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है, काफी महत्वपूर्ण है, जिससे बार बार प्रश्न पूछते हैं। पुस्तक क्या नाम है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी से प्रश्न रह सकता है। नेक्स्ट देखिए, रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने जीता। अब देखिए 2022 को 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने ऋतुराज अवस्थी। 2022 के लिए 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट देखिए, 9 नवंबर 2022 को 50वें मुख्य न्यायाधीश, आप देखे होंगे प्रीवियस ईयर अगर प्रश्न तो उसमें इस तरह का डायरेक्ट पूछता है न्यायाधीश के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में। तो यह जो है 50वें नंबर के कौन बने हैं? डीवाई चंद्रचूड़, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं नाम ले रहा हूं, अच्छे से आप सुनेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 इसके लिए मिला है शरद कमल अचंता को। शरद कमल अचंता। देखिए इस बार जो है एग्जाम निगेटिव मार्किंग भी उसमें है, तो आप जो है जरूर कुछ ट्रिक्स को दिमाग में रखेंगे। जैसे पूरा नाम याद नहीं रह रहा है, शरद कमल अचंता, तो आपको अचंता भी याद आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का पहला जैव विविधता पार्क, तो यह जो है अररिया में बनाया गया है, और यह जो है किस गांव में है? तो कुसियार गांव में, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है जलवायु परिवर्तन में भारत की पहली प्रयोगशाला, जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहली प्रयोगशाला, यह जो है हमारा बिहार की राजधानी पटना में बना है, पटना में। नेक्स्ट हमारा बिहार का पहला बांस उद्यान, हमको लगता है ये प्रश्न रहेगा,
इस बार बिहार का पहला जो बांस उद्यान यानी बम्बो का जो है, यह जो है महाबोधि कन्वेंशन सेंटर, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर जो हमारा बोधगया में है वहां पे बना है। नेक्स्ट देखिए, किस शहर में बापू टावर का निर्माण होगा? बहुत महत्वपूर्ण है बापू टावर। यह जो है पटना में इसका निर्माण होगा। कहाँ निर्माण होगा? पटना में। नेक्स्ट है इंद्रवज्र ऐप। नेक्स्ट हमारा है इंद्रवज्र ऐप। यह जो है किससे संबंधित है? तो वज्रपात, यह जो बिजली गिरती है वज्रपात होता है उससे संबंधित है। नेक्स्ट हमारा है G20 2023 की थीम। देखिए 2023 की थीम जो है यह नरेंद्र मोदी ने जारी किया है और वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम है। G20 2023 का थीम है वसुदेव कुटुंबकम। किसके द्वारा जारी किया गया? ध्यान रखेंगे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान समय में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश, वर्तमान समय में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया है चीन और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2022 का यूएसए ओपन किसने जीता? देखिए यहाँ मैंने एक शामिल किया है सिर्फ यूएस ओपन, लेकिन इसके अलावा जो है आप सारा देख लेंगे, फ्रेंच ओपन देख लेंगे, विंबलडन देख लेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट इससे एक प्रश्न रहेगा। 2022 का यूएस ओपन किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज। किसने जीता? कार्लोस अल्कारेज। यह जो है स्पेन का है। कहाँ का है? स्पेन का है। प्रश्न देखिए, किस देश ने एशिया कप 2022 का खिताब जीता? तो जो है एशिया कप 2022 का खिताब श्रीलंका ने जीता। किसने जीता? श्रीलंका ने। और श्रीलंका ने किसको हराया? तो पाकिस्तान को हरा के जीता। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने पहली बार हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करवाई है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। किस सरकार ने, किस राज्य सरकार ने पहली बार हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करवाई? तो यह जो है मध्य प्रदेश सरकार की है। मध्य प्रदेश सरकार की पहल है, काफी अच्छी पहल है। जो भी हिंदी परिपाठी के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये। नेक्स्ट देखिए, भारत का पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर। देखिए कचरा मुक्त शहर, सबसे स्वच्छ शहर, ये सब जब भी नाम आए तो आप जो है इंदौर को याद रखेंगे। बहुत दिनों से इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर के पोजीशन पे काबिज है। अब हम आइए आगे देखते हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो साजी केवी, साजी केवी जो है नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022। फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता? तो यह जो है अर्जेंटीना ने जीता था। काफी रोमांचित मैच था। फ्रांस को हरा के, किसको हराया था? फ्रांस को हरा के फीफा विश्व कप 2022 जो है अर्जेंटीना ने जीत लिया। हमारा 35वां प्रश्न है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड जो है ईशान किशन का है। बहुत महत्वपूर्ण नाम है, याद रखेंगे ईशान किशन। इन्होंने जो है वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाया है। नेक्स्ट है हमारा भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पीटी उषा जी बनी है। कौन बनी है? पीटी उषा जी। उसके बाद हमारा है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव ये तो पूछा हुआ अभी एसएससी में आया हुआ था। हॉर्नबिल महोत्सव जो है नागालैंड का महोत्सव है। कहाँ का है? नागालैंड का। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर है हर घर गंगा जल परियोजना। हर घर गंगा जल परियोजना यह जो है नीतीश कुमार जी का पहल है, बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। उसके बाद है हमारा मिस अर्थ वाटर 2022। ध्यान देंगे यहाँ मिस अर्थ वाटर 2022 का बात कर रहा है। यह जो खिताब है नदीम अयूब जी को मिला है जो फिलिस्तीन की है। कहाँ की है? फिलिस्तीन की है। नाम याद रखेंगे नदीम अयूब जी। इनको मिला है मिस अर्थ वाटर 2022 का खिताब। 40वां प्रश्न है दुनिया की पहली इंट्रा नोजल कोविड-19 वैक्सीन। यह जो है भारत में बना है। इसका नाम है इनकोवेक। क्या नाम है इसका? इनकोवेक। ये नोजल यानी नाक के द्वारा जो है वैक्सीन डाला जाएगा। 41 देखिए पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप में, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। फुटबॉल जो विश्व कप में पहली महिला रेफरी कौन बनी? पहली महिला रेफरी यानी पुरुषों का मैच है उसमें
रेफरी बनी थी, यह थी स्टेफनी फापाट। क्या नाम था उनका? स्टेफनी फापाट, याद रखेंगे। 40वां प्रश्न है मैत्री युद्ध अभ्यास। मैं बताया हूं आपको कि युद्ध अभ्यास से जो है 68वीं बीपीएससी में एक प्रश्न रहेंगे। तो ये जो मैत्री युद्ध अभ्यास है, यह भारत और थाईलैंड के बीच होता है। किसके किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री युद्ध अभ्यास होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष यह बने हैं हंसराज गंगाराम अहीर। कौन बने हैं? हंसराज गंगाराम अहीर, तो नाम याद रखेंगे। उसके बाद है अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक, आ सकता है इस बार। अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो यह जो है शशि थरूर जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हमारा स्टेच्यू ऑफ बिलीव, बहुत दिन से ये जो न्यूज में आ रहा है, स्टेच्यू ऑफ बिलीव यह जो है राजस्थान में बना है। भगवान शिव की मूर्ति है, लगभग 112 मीटर बड़ी मूर्ति है, स्टेच्यू ऑफ बिलीव, याद रखेंगे, राजस्थान में। उसके बाद हमारा है वीरांगना सेवा केंद्र, इस तरह का प्रश्न रहता है, वीरांगना सेवा केंद्र। इसकी शुरुआत जो है भारतीय सेना द्वारा हुई। इसकी शुरुआत किसके द्वारा हुई? भारतीय सेना के द्वारा, वीरांगना सेवा केंद्र। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न हमारा संगाई उत्सव। उत्सव जो है, इससे पहले भी एक उत्सव मैंने आपको बताया था, हॉर्नबिल, तो आप याद रखेंगे। एक जो है आपका हॉर्नबिल उत्सव हो गया, हॉर्नबिल उत्सव, और दूसरा जो है आपका कौन है? संगाई उत्सव। तो संगाई मणिपुर का है और हॉर्नबिल नागालैंड का है। उसके बाद अगर पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें जो है भारत का जो है 87वां रैंक, कितना रैंक? 87वां रैंक आया है। और नंबर 1 में आप जानते हैं जापान का पासपोर्ट है। यह जो है बताता है कि कितने देशों में जो है आप आसानी से ट्रेवलिंग कर सकते हैं, कितना आसान है आपके लिए। तो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है भारत का पोजीशन 87वां है। अब हम आगे देखते हैं। हमारा 49वां प्रश्न है परम कामरूप सुपर कंप्यूटर। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन जो है कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन जो है आईआईटी गुवाहाटी में हुआ, और हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा हुआ है। कहाँ पे? आईआईटी गुवाहाटी में, आसाम में है ये परम कामरूप सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखेंगे। 50वां प्रश्न है भारत की किस सेना के ध्वज से, भारत की किस सेना के ध्वज से रेड जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया? ये जो था पहले रेड जॉर्ज क्रॉस हुआ करता था, अब हटा दिया गया भारतीय नौसेना से। किससे? भारतीय नौसेना के ध्वज से, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा पीएम मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? पीएम मोदी के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह जो है इंडिया गेट में किया गया है। कहाँ किया गया? इंडिया गेट में, याद रखेंगे। कहाँ पे किया गया है? इंडिया गेट में। नेक्स्ट है हमारा डायमंड लीग में, डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता? नीरज चोपड़ा जो है यह जो है भाला फेंकते हैं, और यह जो है डायमंड लीग में भी जो है गोल्ड मेडल जीते हैं। और यह डायमंड लीग का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अर्जेंटीना में। कहाँ हुआ था? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है हमारा लंगट सिंह कॉलेज। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, देखेंगे इसको। 53 नंबर प्रश्न जो है, लंगट सिंह कॉलेज को एस्ट्रोलैब के यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। कहाँ पे है ये? तो ये जो है अपना मुजफ्फरपुर बिहार में है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न, फिर से एक बार मैं बताता हूं आपको। देखिए लंगट सिंह कॉलेज, लंगट सिंह कॉलेज जो हमारा मुजफ्फरपुर बिहार में है, उसको जो है एस्ट्रोलैब यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा पंचामृत योजना, पंचामृत योजना जो है किस राज्य ने शुरू की है? तो यूपी ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? यूपी ने। नेक्स्ट हमारा है CSIR की पहली महिला महानिदेशक, CSIR की पहली महिला महानिदेशक। यह जो है नाम देखिए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को जो है CSIR का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा है GST दिवस कब मनाया जाता है? पहले भी हमने देखा है कि GST से प्रश्न पूछता है बीपीएससी, ध्यान में रखेंगे 1 जुलाई। GST कब मनाया जाता है? GST दिवस 1 जुलाई, 1 जुलाई को GST दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर बने हैं।
तो यह जो है राहुल नावेरकर बने हैं जो महाराष्ट्र के हैं, और इनका जो उम्र है 45 वर्ष है। तो सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर बने हैं राहुल नावेरकर, कहाँ के, तो महाराष्ट्र के, 45 वर्ष उम्र है उनका। नेक्स्ट है हमारा दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र, जो दुनिया का पहला, भारत का नहीं, दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र जो है गुजरात में स्थापित होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा आईपीएल 2022 किसने जीता, तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता, हार्दिक पांड्या कैप्टन थे उसके। नेक्स्ट हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम, आप जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। उसकी जो थीम थी ओनली वन अर्थ, उसकी थीम क्या है, ओनली वन अर्थ। नेक्स्ट हमारा आंचल अभियान कहाँ का है, तो आंचल अभियान जो है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है, आंचल अभियान। उसके बाद है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंकिंग, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत को जो है 135वां रैंक मिला है, 135वां रैंक मिला है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप सुनेंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। आंचल अभियान जो है ये राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई, आंचल अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा, जिसमें कि महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है उनके लिए इसमें जो है सुविधाएं हैं। उसके बाद आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 135वां है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है देश का सबसे लंबा स्टील ब्रिज। हमने देखा है कि इससे पहले हमने देखा कि सबसे बड़ा रबर डैम जो गया जी में बन रहा है, उसके अलावा ये देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज, ये जो पटना वाला महात्मा गांधी सेतु ब्रिज है उसी को जो स्टील में कन्वर्ट किया है, यह पटना हाजीपुर को जोड़ता है, तो यह बिहार में बना है। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए 64वां नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है। वर्तमान समय में भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है। इस बार जो है 75वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, 75th। तो हमारे देश में रामसर की संख्या कितनी हो गई है, 75 है। को रिलेट करके याद रखेंगे, टोटल 75 है प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट देखिए अंतरराष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किसे मिला है। राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 यह जो है ओरांग नेशनल पार्क तथा टाइगर रिजर्व को मिला है। तो जो है राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसको किसको मिला है, ओरांग नेशनल पार्क एवं टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट हमारा है युआन वांग 5 क्या है, इसका बहुत न्यूज में था। युआन वांग 5 यह जो है चीनी अनुसंधान पोत है। क्या है, चीनी अनुसंधान पोत है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने, तो यह जो है जगदीप धनखड़ बने हैं। कौन बने हैं, जगदीप धनखड़। नेक्स्ट है हमारा बढ़े चलो अभियान। बढ़े चलो अभियान जो है किसने शुरू किया है, तो बढ़े चलो अभियान जो है संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया है। 69 नंबर प्रश्न है आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर इंडिया की उड़ान लॉन्च किया है किसने, तो यह गूगल द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया की उड़ान गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा गड्डा झील, यह भी बहुत न्यूज में था इस वक्त क्योंकि बहुत सूख रहा है। यह कहाँ है, तो इटली में है। कहाँ पे है, इटली में है गड्डा झील। हमारे योद्धा बने अभियान, योद्धा बने अभियान कहाँ के अभियान है, तो केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है योद्धा बने अभियान। उसके बाद हमारा प्रश्न देश की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या आ सकता है इस बार। देश की सबसे बड़ी मालगाड़ी का नाम क्या है, वासुकी एक्सप्रेस। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न जितने हो सकते थे मैंने लगभग कवर करवाया है। आप जो है इसको अच्छे से 1 से 2 बार देखेंगे, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा 60वीं के एग्जाम में। देखिए 73% क्या कहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा एस्ट्रोलॉजी सम्मेलन। राष्ट्रीय सुरक्षा एस्ट्रोलॉजी सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता जो हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा मेगालोडन क्या है, मेगालोडन जो है विलुप्त सार्क की प्रजाति है। क्या है, विलुप्त सार्क की प्रजाति है। उसके बाद हमारा प्रश्न है भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप कहाँ बनेगी। भारत की सबसे पहली शिक्षा टाउनशिप कहाँ बनेगी, तो यह जो है उत्तर प्रदेश में बनेगी। कहाँ बनेगी, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद हमारा प्रश्न है केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय, महत्वपूर्ण ध्यान देंगे इसको। केंद्रीय रेशम बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। 77वां प्रश्न देखते हैं
इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो श्रेणी जरूर देख लेंगे कि क्या बोल रहा है। अगर आपको इतना याद नहीं है तो रिपोर्टिंग कमेंट्री इतना याद हो गया तो आप जो है ऑब्जेक्टिव है आप इसके सहारे लगा सकते हैं। इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री में किसको मिला है? तो फहमीदा अजीम, क्या नाम है इनका? फहमीदा अजीम। फहमीदा अजीम को मिला है पुलित्जर पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न है प्रतिरक्षा चैंपियन पुरस्कार। प्रतिरक्षा चैंपियन पुरस्कार किनको मिला है? तो यह है उमर निसारी। क्या नाम है इनका? उमर निसारी जी को मिला हुआ है। नेक्स्ट हमारा है IUF AAYU। IUF जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा जारी किया गया है। उसके बाद हमारा 80 नंबर प्रश्न है आम महोत्सव। यह जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आम महोत्सव। आइए अब हम 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। नासा का जो है द विंसी मिशन यह किस ग्रह की खोज के लिए है? तो यह जो है शुक्र ग्रह की खोज के लिए है द विंसी मिशन, याद रखेंगे। उसके बाद है सूफी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सूफी उत्सव जो है श्रीनगर में मनाया जाता है। तो सूफी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? श्रीनगर में। नेक्स्ट हमारा 83 नंबर प्रश्न भारत का पहला केंद्रीकृत यानी सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ है? तो यह जो है कर्नाटक में स्थित है, बेंगलुरु में, याद रखेंगे। भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कर्नाटक में। उसके बाद 84 है बिहार का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क। बिहार का पहला अस्थायी ट्रैफिक पार्क कहाँ है? पटना में। पटना में। वर्तमान में बिहार के डीजीपी हैं। इस तरह का कभी कभी सिंपल प्रश्न पूछ देता है, लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं हो तो गलत हो जाता है। तो वर्तमान में डीजीपी कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। कौन है डीजीपी? राजविंदर सिंह भट्टी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के खादी का ब्रांड एम्बेसडर। खादी या हथकरघा खादी जो भी इस तरह का, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो है मैथिली ठाकुर। नाम याद रखिएगा, मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट है हमारा बिहार का सरस मेला का आयोजन। ये जो बिहार का सरस मेला है इसका आयोजन 2022 में कहाँ हुआ है? पटना में। पटना में इसका आयोजन हुआ है। मिशन इंसानियत यह कहाँ का है? तो यह बिहार सरकार का है। क्या है यह मिशन इंसानियत? तो मिशन इंसानियत में क्या है, जैसे बिहार के जेलों में जो विदेशी बंद हैं उनको जो है रिहा करके उनके देश भेजने का जो मिशन है बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, मिशन इंसानियत, ध्यान में रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा 53वें फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है 53वां, इसका आयोजन जो है गोवा में है। इसका आयोजन किस जगह पे है? गोवा में। नेक्स्ट है हमारा पीएम द्वारा 108 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण। स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? तो इसका अनावरण बेंगलुरु में हुआ है। और यह जो है नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा, नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा, यह जो है विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड थे, विजयनगर इंपायर से। तो याद रखेंगे पीएम मोदी द्वारा 108 फीट ऊंची स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत स्टेच्यू ऑफ इक्वालिटी है, तो ध्यान देना यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में। और किनका है यह मूर्ति? तो नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा जी का है। नेक्स्ट देखिए भारत का 53वां टाइगर रिजर्व। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, इससे पहले हम लोगों ने याद किया था भारत का 52वां टाइगर रिजर्व जो विषधरी था बूंदी जिला राजस्थान में। और यह जो 53वां टाइगर रिजर्व है यह है रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट यूपी में है। 53वां टाइगर रिजर्व कौन बना है भारत का? तो यह बना है रानीपुर टाइगर, चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है। एक अभ्यास है, युद्धाभ्यास, जिसका नाम है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर 2022, यह जो है भारत और ओमान के बीच होता है, भारत और ओमान के का संयुक्त युद्धाभ्यास है। अब देखिए पीएम द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का उद्घाटन। पीएम मोदी द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गोवा में हुआ है, याद रखेंगे। योग दिवस के अवसर पर किया था इन्होंने उद्घाटन। नेक्स्ट है हमारा 26 जनवरी 2023 को, ये इस टाइप का प्रश्न पूछता है बीपीएससी में। 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे? तो इस बार जो है अब्देल फतेह अली सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी जो मिस्र के हैं वो आए हुए थे इस बार। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम।
भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो हैदराबाद में। कहा हुआ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है हमारा प्रो कबड्डी। प्रो कबड्डी लीग 2022। प्रो कबड्डी लीग 2022 का चैंपियन यानी विनर कौन है? तो जयपुर पिंक पैंथर। जयपुर पिंक पैंथर। देखिए अब नीचे अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ध्यान से सुनेंगे, मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा। जैसे एक देखिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो यह जो है कार्लोस सोरा को मिला है, स्पेन के हैं। किनको मिला है? कार्लोस सोरा। और कहाँ के हैं? स्पेन के। कौन सा पुरस्कार? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। नाम याद रखेंगे, कार्लोस सोरा। मुझे पता है थोड़ी सी आपको दिक्कत हो रही होगी देखने में, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कार्लोस सोरा। नेक्स्ट देखिए, एक जो है कोकुन बैंक। कोकुन बैंक जानते हैं कि जो है हमारा जो है बिहार के बांका में शुरू किया गया है। आप बता सकते हैं कौन शुरू किया है? कमेंट सेक्शन में उनका नाम बताइए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, शाहनवाज हुसैन जी के द्वारा। किनके द्वारा? शाहनवाज हुसैन जी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए हमारा जमनालाल पुरस्कार। नहीं दिख रहा? सुनेंगे ध्यान से। जमनालाल पुरस्कार की बात कर रहा हूं। जमनालाल पुरस्कार यह जो है नीलेश देसाई को मिला है, एमपी के हैं नीलेश देसाई। नीलेश देसाई को मिला है जमनालाल पुरस्कार। और उसके बाद है गांधी मंडेला पुरस्कार। गांधी मंडेला पुरस्कार यह जो है गांधी जी और नेल्सन मंडेला के नाम पे पुरस्कार की शुरुआत हुई, गांधी मंडेला पुरस्कार। और यह जो मिला है, यह मिला है दलाई लामा को। दलाई लामा को। तो यह जो है आपके लिए महत्वपूर्ण 100 करेंट अफेयर थे। आप जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें। अगर यह वीडियो अच्छा खासा व्यू हुआ तो मैं आपके लिए 100 और अति महत्वपूर्ण लाऊंगा। और ये इन जो 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपको 68वीं बीपीएससी में निश्चित रूप से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। आपको जो है सारी अच्छी तरह से जो है बीपीएससी की सारी चीजों को यहाँ पे तैयारी होती है, बिल्कुल निःशुल्क। आज भी निःशुल्क है और हमेशा रहेगा। धन्यवाद।